जैसा ये किला बहुत स्वराज्य के लिए एक तीर्थ स्थान है। रायगढ़ की खासियत ऐसी है, शिवाजी राजा का राज्याभिषेक भी यही किले के ऊपर हुआ और शिवाजी महाराज का ध्यान भी यही किले के ऊपर। छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम में एक किला 4 लोगों का संसार देखता था, 4 लाख लोगों का उस टाइम। अभी भी ये रायगढ़ किला 21 गांव का संसार देखता है। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक और फोर्ट में आपको लेके आई हूँ और ये फोर्ट बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज मैं हूँ रायगढ़ किले में, जो कि राजधानी है जो शिवाजी महाराज की साम्राज्य था उसकी। तो चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ आज। तो यहाँ पे जाने के 2 रास्ते हैं, एक आप स्टेयर से जा सकते हैं और दूसरा आप रोपवे से जा सकते हैं। तो आज हम जाने वाले हैं स्टेयर से क्योंकि रोपवे में 4 मिनट में आप ऊपर पहुँच जाओगे, पर हमें व्यू एक्सप्लोर करते हुए जाना है, इसलिए हम स्टेयर से जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने बताया कि हमने पीछे वाले रास्ते से एंट्री ली है, तो अभी एक अंकल हमें रास्ते मिले थे, उन्होंने बताया कि ये पीछे वाला रास्ता जो है वो ईजी है और इसमें रेस्ट लेते लेते भी अगर हम जाएंगे तो 1 घंटे में ऊपर पहुंच जाएंगे। और स्टेयर्स हैं ऐसी। जो दूसरा रास्ता है वो बिल्कुल इस तरह की चढ़ाई वाला है और इसमें ज़्यादा स्टेयर्स हैं। तो अगर आप आओ और इस रास्ते से आना चाहो, और यहाँ पे भीड़ भी बिल्कुल भी नहीं है, जैसे आप देख सकते हो। आज दूसरी साइड बहुत भीड़ है, तो आप ये ऑप्शन चूज़ करोगे तो जल्दी भी पहुँचोगे और भीड़ से भी बचोगे। तो वहाँ पे पुराना मतलब जो मेन रास्ता है जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी है वहाँ है, और जो जिस रास्ते से हम आए हैं वो आगे चल के यहाँ से ऊपर आता है। और ये वो रास्ता है मेन गेट वाला जहाँ से लोग आ रहे हैं, और ये जो रास्ते हम आए हैं यहाँ कोई भी नहीं है रास्ते। पूरी लाइन से भीड़ है, उधर बहुत भीड़ है। ये हमारे भाई जर्मनी से आए हैं। ये हमारे साथियों को कह रहे हैं कि रोपवे की रोप है। ये वाली तो है क्या रोपवे? हाँ रोपवे। ये इलेक्ट्रिसिटी का खंबा है जिसको ही रोपवे बोल रहे हैं। और यहाँ अपना पानी लेके आए, वैसे तो खोके तो यहाँ पे अपना पानी लेके आए क्योंकि खोखे तो है छोटे छोटे जहाँ पे पानी मिल रहा है, पर फिर भी अपना अगर ला सकते हो तो पानी लाएं क्योंकि प्यास लगेगी। बहुत धूप है, बहुत गर्मी है, यहाँ पे सांस चढ़ रही है, इसके लिए मैंने टॉफ़ी या च्युइंगम खाना स्टार्ट किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस किले को कैप्चर किया था 15 मई 1656 में, और 1656 से 1670 तक इसका मेंटेनेंस चल रहा था। इनके आर्किटेक्चर हैं हिरोजी इंदुलकर। यहाँ पे एक बहुत ही गलत बात लगी मुझे कि लोगों ने जगह जगह खाया पिया कूड़ा फेंक दिया है, प्लास्टिक का रैपर्स हर जगह। ये जगह छत्रपति शिवाजी महाराज की धरोहर है और उनकी राजधानी है ये, या कोई भी ऐसी हिस्ट्री की चीज़ें, तो यहाँ पे कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए हमको। यहाँ पे डस्टबिन है फिर भी लोग बाहर कूड़ा फेंक रहे हैं, जो कि बहुत गलत बात है। चाहिए नहीं क्या नाम बताया था? बेरूत? अब नहीं बता मुझे। वो है टुक टुक पॉइंट, जहाँ से सजा के तौर पे लोगों को, क्रिमिनल्स को धक्का दे के मार दिया जाता था। कौन सा स्कूल है? नाशिक तालुका बागलान। अच्छा, नवीरातील। किती विद्यार्थी आले? आमचे 102 विद्यार्थी। 102। बच्चों को एक बार बोलवाओ, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। अरे इकडे बघा। जय शिवाजी महादेव।
आवाज में दम है। तो ये है मेन एंट्रेंस इस किले का। इस किले की मेन एंट्रेंस की खास बात यह है कि जब भी नगाड़े बजते थे या अब भी बजते हैं ये नगाड़े, तो इस मेन एंट्रेंस को बंद कर दिया जाता था या खोल दिया जाता था। और इसमें जो आप ये लकड़ी का दरवाज़ा देख रहे हैं, ये ब्रिटिश लोगों ने तबाह कर दिया था, पर इसे रिकंस्ट्रक्ट किया गया है 2012 में। तो इन तोपों की भी अलग कहानी है। आप सोच रहे होंगे कि ये रास्ते में ऐसी क्यों रखी हुई है। तो जब ये फोर्ट पूरा बना हुआ था तो ये बहुत ऊंचा था, और ऊपर से अगर तोप मारते या नज़र रखते तो वो बहुत मुश्किल होता और प्रॉपर्टी को भी डैमेज होता। इसलिए इसको बीच रास्ते में रखा गया है, जहाँ से व्यू बहुत अच्छा दिखता था और प्रॉपर्टी बिल्कुल भी बीच में नहीं आती थी अगर कोई अटैक करे तो। इसलिए इन तोपों को इस जगह पे रखा गया था। सपोज टकमक पॉइंट पे अगर इंसान आता है तो इधर इस चौक पे आता है तो लेफ्ट में टकमक पॉइंट है इधर को। और उसका क्या इम्पोर्टेंस है टकमक पॉइंट का? जो आदमी गुनाह करते थे उनको फेंक दिया जाता था वहाँ से। अच्छा, वहाँ पे टकमक टोके यहाँ से ऊपर जाएंगे ना, और वहाँ पे राज दरबार है राजे का। ठीक है। और आगे उनकी समाधि है शिवाजी महाराज, और बीच में मंदिर है शिव शंकर का। बाजार भी है के ऊपर? हाँ, बाजार भी वहाँ पे। बाजार तो बाद में कंस्ट्रक्ट हुआ है, लेकिन जो मेन हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की चीजें हैं वो टकमक पॉइंट है, और शिवाजी महाराज की समाधि है, और राज दरबार है। राज दरबार की खासियत है कि वो बड़ा सा डिस्टेंस है वहाँ पे। अगर पेपर का फाड़ देते ना आप तो वो पेपर की आवाज आगे सुनाई देती है। खासियत है ये से आगे जैसे आप आए हो, मतलब वो इसलिए रखा है कि थोड़ा रह गया अभी। अगर कोई भी दरबार में कोई खुसर फुसर भी कर रहा है वो आगे तो जो ऊपर बैठे हैं उनको समझ आए कि कौन बोल रहा है। पीछे आपस में लोग बात पीछे जो कोई बात करते थे आपस में वो भी आगे सुने। आगे सुने। तो अभी इधर से जाएं कि इधर से जाएं? यहाँ से इधर से जाएं। ये हाथियों के यूज़ करने के लिए टैंक था, और ये शीरकाई माता देवी का टेम्पल है जो कि उनकी कुल देवी थी। यह है शिवाजी महाराज के दरबार का एंट्रेंस गेट। इसको नगार खाना भी कहा जाता है। इस पे नगाड़े बजाए जाते थे उस टाइम जब भी एंट्रेंस गेट को ओपन या क्लोज करना होता था। इसमें 32 सीढ़ियाँ थी ऊपर जाने के लिए, पर अब ये तबाह हो गया। पहले पूरा लकड़ी से बना हुआ था। महाराज की इस मूर्ति को बनाया गया था गणेश पाटकर और शस्त्रपति थे बॉम्बे के। उन्होंने 1974 में इसकी स्थापना की गई इंदिरा गांधी और यशवंतराव चौहान के द्वारा। 2012 में इसका छत्र लगाया गया और ये गोहली ग्राउंड पे बना हुआ है। ये है उस समय का मार्केट प्लेस यानी बाजार। इसमें कुल 44 शॉप्स थी, और इनकी हाइट इतनी ऊंची थी क्योंकि इस पे जो शॉप करने आते थे वो घोड़ों पे आते थे। आप देख सकते हैं कि किसी भी स्टेयर को बाहर तक नहीं बनाया गया ताकि घोड़ों को नुकसान ना हो। तो जो ये दुकान पे बेचने वाले लोग थे, आगे वो अपनी दुकान रखते थे और पीछे उनका घर रहता था। ये पहले ये सब ऊपर लकड़ी से बने हुए थे, पर बाद में जलने की वजह से वो सब तबाह हो गया है। इस किले को 1200 एकड़ जमीन पे बनाया गया है, जिसमें 350 बिल्डिंग्स, 11 तालाब और 84 वाटर टैंक्स बनाए गए हैं। और ये है शिव जी का मंदिर। अगर आप इस मंदिर को दूर से देखोगे तो एक मस्जिद जैसा दिखता है। इसको ऐसा इसलिए बनाया गया था कि अगर मुगल इसको देखें और इसके पास आए तो उन पे अटैक किया जा सके। और बिल्कुल इस मंदिर के सामने है शिवाजी महाराज की समाधि। इस वीडियो में मैंने वो नहीं दिखाया है, बट बिल्कुल सामने वो है। हमने यहाँ पे कुछ बच्चों से भी इंटरेक्ट किया, स्कूल के जो बच्चे यहाँ पे आए हुए थे। पूरा कवर हो गया? दरबार देखा? दरबार देख लिया? हाँ? समाधि और ये टकमुक पॉइंट पता है क्या? टकमुक पॉइंट पे क्या है? सही है। किसको गुना केले? हाँ हो सही है। पत्थर बांध के ऐसे ही पत्थर बांध के नहीं गिराते? अच्छा। और समाधि किधर है? और अभी ये सब इतना ये टूट गया, कैसे टूटा पता है कुछ? ये इतना बना हुआ था पहले से, बाजार वगैरह पहले बना हुआ था, कैसे टूट कैसे गया? अंग्रेजों ने लग लिया तो फोड़ था। बोल दो एक बार सब।
और एक बार जोर से छत्रपति शिवाजी महाराज की 1818 में ब्रिटिश लोगों ने इस पे हमला किया था और 11 दिन तक ये किला जलता रहा था। नगार गेट की कुल ऊंचाई है 52 फीट और इस पे बनाए गए चिन्ह जो हाथी और शेर के हैं वो ये दिखाते हैं कि सिंह जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं शिवाजी महाराज को और जो हाथी है वो रिप्रेजेंट करते हैं आदिल शाही, कुतुब शाही, निज़ाम शाही और बादशाही को, और जो ऊपर वाला हाथी है वो औरंगजेब बादशाह को दिखाता है। और इसका प्रतीक ये है कि किस तरह से शिवाजी महाराज ने उनको युद्ध में हराया था। और ये है शिवाजी महाराज का दरबार। तो जो शिवाजी महाराज का सिंहासन था वहां से नगार गेट की दूरी 200 फीट थी, पर यहाँ पे इतना अच्छा इकोसिस्टम बनाया गया था कि दरबार से आवाज इस गेट तक जाती। यहाँ पे शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था 6 जून 1674 में। ये पहले गोल्ड का सिंहासन हुआ करता था जिसका वजन 1280 किलोग्राम था, पर जुल्फिकार खान उसको चोरी करके ले गया। फिर इस स्टैचू को 2009 में युवराज छत्रपति संभाजी राजे भोसले जो कि कोल्हापुर के थे उन्होंने दिया, और इसका जो छत्र था उसको मेक नमरी ने दिया जो कि 5 धातुओं से बना गया है, और 1985 में गवर्नमेंट ने इसे यहाँ पे लगाया। महाराज के राज्याभिषेक पूरे होने पे कहा गया, महाराज पौड़ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलवतंस शिवा सानिध्येश्वर महाराजाधिराज राजा श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। ये जो खिड़कियां आप देख रहे हैं ये उस टाइम नजर रखने के लिए यूज की जाती थी, और ये घर भी रहता था जो यहाँ पे सिक्योरिटी करते थे उनके लिए। और ये है उस टाइम का मंत्रालय या सचिवालय। तो जितने भी फोर्ट थे शिवाजी महाराज के पास उन सब का कारोबार यहीं से चलता था। यहाँ पे है बालकनी शिवाजी महाराज की रानियों की जो कि 5-5 फ्लोर की थी, और एक है विजय स्तंभ जो कि 7 फ्लोर का होता था, बट अब उनमें से 3 फ्लोर ही रह गए। तो यहाँ पे शिवाजी महाराज जब भी कोई फोर्ट जीत के आते थे तो ऑरेंज ध्वज फहराया जाता था। ये शिवाजी महाराज का राजवाड़ा है, छत्रपति शिवाजी महाराज का बेडरूम, हाँ निवास स्थान। यही जगह पर शिवाजी महाराज का देहांत हुआ 3 अप्रैल 1680 में। हाँ, तो यहाँ पे शिवाजी महाराज का देहांत हुआ कि राजा की बॉडी की अंतिम संस्कार वहाँ पे दिखे। मंदिर के सामने जो घुमट दिख रहा है ना व्हाइट सा, वो राजा का समाधि है। अरे वो छोटा हाँ, अभी किला देखने के लिए अच्छा लगता है। तो वहाँ पे मस्जिद कैसे है? मस्जिद नहीं है, मंदिर है। लोगों को फंसाने के लिए उसका आकार मस्जिद बनाया। अंदर शिवलिंग है महादेव की। शिवलिंग वो देखा। हाँ, ये दरबार है जो। हाँ देख रहे दरबार। आपको कैसा लगता है खुद से यहाँ आके यहाँ काम करके ये टूरिज्म? हाँ यही तो खास आपने प्रश्न पूछा। ये किले की एक खासियत ऐसी है, छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम में एक किला 4 लोगों का संसार देखता था, 4 लाख लोगों का उस टाइम। अभी भी ये रायगढ़ किला 21 गांव का संसार देखता है। अब भी? हाँ, वो कोई कैसे? ताक भेजता है, कोई शरबत भेजता है। अच्छा। मेरा जैसे एक आदमी गाइड काम कर रहा है, अच्छा। तो मेरे घर के कुटुंब में यही किले के ऊपर चल रहा है। जो पर्यटक लोग आते हैं तो छत्रपति समाधि इधर है, शिवाजी राजा का देहांत इधर ही हुआ, राज्याभिषेक ये देखने के लोग आते हैं। हाँ किला तो देखते हैं, ये शिवाजी राजा का पूरा इधर ही है ना, वही जानना कहीं था कि- जन्म शिवनेरी की पूर्व हाँ। इसीलिए आपको भी अच्छा लगता है ना कि उस टाइम पे इतना था, था। तो अभी तो क्या? अभी क्या ही नहीं है। ये शिवाजी महाराज का बाथरूम हुआ करता था और ये गंदे पानी का आउटलेट था, और ये उस टाइम का बैंक था जहाँ पे राजमुद्रा जो कि कॉइन होती थी वो छापी जाती थी और उस पे लिखा जाता था, जिसका मतलब होता था जैसे प्रदीप का चंदा जैसे काले काले से बढ़ता जाता है, शाहजी राज के बेटे शिवाजी राज उनका राज्य बढ़ता बढ़ता जाए। तो शिवाजी महाराज की 8 रानियां थी, जिनमें से 6 रानियां इसी फोर्ट में रहती थी। एक रानी जो साईबाई थी वो रहती थी राजगढ़ किले में, और जो उनकी एक और रानी थी वो माता के साथ रहती थी। तो 6 रानियां यहाँ थी और ये उनका बेडरूम है। तो यहाँ पे लकड़ी का सारा बेड रहता था, ये पूरा लकड़ी का बना हुआ था पर वो सारा तबाह हो गया, जल गया है, तो अब यही सब बचा है। तो यहाँ था बेड, बेड के पीछे था रानी की किचन हॉल,
और एक खिड़की बनाई गई थी हवा के लिए, और ये वाली जगह थी रानी का बाथरूम। तो उस टाइम अटैच बाथरूम हुआ करते थे और इंडियन टॉयलेट हुआ करते थे, तो यहाँ आके रानी नहाया करती थी। महाराज की रानियों का नाम था साईबाई, काशीबाई, सकवारबाई, लक्ष्मीबाई, गुणवंतबाई, उत्तराबाई और सुगनाबाई। तो ऐसे ही 6 टोटल क्वीन के बेडरूम इस किले में हैं, जहाँ पे 6 रानियां रहती थी। ये किला एक ऐसे पहाड़ पे बनाया गया है जहाँ से सह्याद्री की रेंज पूरी दिखती है, बट ये सह्याद्री से बिल्कुल भी टच नहीं होता। ये है पालकी दरवाज़ा। तो जब शिवाजी महाराज की मदर पालकी पे आती थी, वो इस गेट से एंट्री करती थी, इसलिए इस गेट का नाम पालकी दरवाज़ा रखा गया है। यह ग्रेनरी, जब तक शिवाजी महाराज यहाँ पे रहते थे तब तक इसको अनाज रखने के लिए यूज़ किया जाता था, पर जब पेशवा महाराज यहाँ पे आए तो इसको क्रिमिनल्स को रखने के लिए यूज़ करने लगे। वो तो 7 दिन तक क्रिमिनल को रखते थे, और जब तक वो अपना क्राइम कबूल नहीं कर लेते थे तब तक उन्हें रखते थे, और फिर भी ना करे वो 7 दिन में तो उन्हें वो टुक टुक पॉइंट से धक्का दे के मार देते थे। तो ये है ग्रीनरी। शिवाजी महाराज के टोटल 8 मिनिस्टर थे जो कि यहाँ रहते थे। तो ये ऐसे 8 बनाए गए और हर एक में एक मिनिस्टर आ करता था। तो हम आए थे स्टेयर से, पर हम ट्राई कर रहे हैं कि रोप वे से हम वापस जाएं। 4 मिनट का रास्ता है, वो भी एक्सपीरियंस हम करना चाहते हैं। तो अभी हम रोप वे की तरफ जा रहे हैं। तो 200 रुपये पर पर्सन टिकट है रोप वे की, 1 साइड की। और अभी आधा घंटा वेटिंग है, पर हम ले रहे हैं टिकट। तो उसके लिए आपको ये साइन वाइन करने पड़ते हैं और अपनी डिटेल्स भरनी है। तो ये हमारा वेटिंग नंबर है, अंदर डिस्प्ले पे हमें दिखाया जाएगा कि आपका नंबर आ गया, तब हमें जाना है। और ये टिकट हमें मिली है, हम 3 लोग थे तो उस हिसाब से हमें पड़ा है 200 रुपये पर पर्सन 1 साइड का। और जब आप यहाँ पे एंट्री करते हैं तो 25 रुपीज़ एंट्री का प्राइस है और 700 रुपये गाइड का प्राइस है। और अभी क्योंकि हमारे पास आधा घंटा है तो हम यहाँ पे इनकी जो कैंटीन है यहीं पे खाने वाले हैं, रोप वे वाली साइड ही। कैंटीन के अंदर डिस्प्ले लगी हुई है जहाँ पे नंबर प्रिंट होता रहता है, जिसको अभी करंटली रोपवे में जाना है तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। रोपवे में वापस जाते हुए 2 बजे के बाद ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो आप कोशिश करना पहले बुक करा लें और फिर बाकी घूम लें ताकि आपको वेटिंग लाइन में ना रुकना पड़े। और जो क्या कहते हैं जो हिस्टोरिकल स्पॉट है वो तो है ही। एंड अगर आप एक साइड रोप वे से आ रहे हो तो आपका वो एंगल भी कवर हो गया ना, थोड़ा एडवेंचर वाला। मुझे हवा से जो डर लगा एडवेंचर हो गया ना। खत्म होने वाला है अब रोप वे का हमारा रास्ता। तो मैं पहुंच चुकी हूँ अपने घर पे और अभी 7:30 बज गए हैं
तो इस वीडियो को एंड करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको मैं बताना चाहती हूँ मेरे एक्सपीरियंस से, कि अगर आप एक साइड रोपवे लेते हैं तो, और आपने अपनी पर्सनल कार से गए हैं या कैब करके गए हैं, तो आपको एक प्रॉब्लम होगी कि जो मेन गेट है फोर्ट का वो अलग है और जहाँ से रोपवे का पिकअप एंड ड्रॉप है वो अलग है, और उसमें लगभग 3 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो आपको वो खुद से ट्रैवल करना पड़ेगा, या तो पैदल या फिर आप कैब करें। तो आप एक साइड ट्रैवल करेंगे तो ये पॉइंट ज़रूर ध्यान रखना। सेकंड, अगर आप सिर्फ शिवाजी महाराज का जो अभी उनका दरबार वगैरह है, जो 18 पॉइंट्स गाइड दिखाते हैं, वो देखने में इंटरेस्टेड हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप स्टेयर से ना आ जाएं और 200 रुपये खर्च करके रोपवे से जाएं, क्योंकि अगर आप स्टेयर से जाएंगे तो आपका आधा जो एनर्जी है वो सिर्फ स्टेयर्स में चलने से ही ख़त्म हो जाएगी। तो आप वो एनर्जी सेव करें और ऊपर का जितना भी एरिया है वो देखने में स्पेंड करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थर्ड इज़, अगर आपको अपनी एंट्री टिकट बचानी है तो जिस रास्ते से हमने एंट्री ली वहाँ से करिए, क्योंकि वहाँ पे कोई भी एंट्री गेट नहीं है और आप फ्री में एंट्री कर सकते हैं। वैसे एंट्री चार्ज ज़्यादा नहीं है, 25 रुपये, पर फिर भी अगर आप वो सेव कर सकते हैं तो क्यों नहीं करेंगे, राइट। तो आई थिंक यही पॉइंट है। और पानी ज़रूर लेके जाएं। अगर आप इस मौसम में जा रहे हैं, धूप के मौसम में, तो टोपी, सनग्लासेस और पानी मस्ट है, क्योंकि वहाँ बहुत गर्मी थी और बहुत तेज़ सनलाइट थी, तो उससे आप बच सकते हैं। तो आज के व्लॉग के लिए इतना ही था मेरे पास। आपको ये वीडियो कैसी लगी हो कमेंट में बताएं, और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।